अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी हमारी लास्ट वीक की रूटीन। बच्चों का स्पोर्ट्स डे था और हम यहाँ पर आए हुए हैं स्टेडियम में। ये हमारे घर से ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ड्राइव पर है। इनके स्कूल में हर साल फरवरी के मंथ में ही स्पोर्ट्स डे होता था, बट इस दफ़ा इतनी गर्मी थी, बच्चे और बड़ों सबका ही बुरा हाल हुआ था गर्मी से। अचानक से इतनी गर्मी हो जाएगी किसी ने भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट अजान की भी 400 मीटर रेस के बाद काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल फ़याज़ जा रहे थे साइट पर। ये तकरीबन निकलते हैं घर से 5:30 के करीब। तो बस यहाँ पर मैंने सी ऑफ करके डोर वगैरह लॉक कर लिया और मैं यही दुआ करती रही कि बस बच्चे ना जाग जाएं, वरना इनका एज़ यूजुअल रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर आसमान का कलर इतना प्यारा हुआ था और चाँद भी नज़र आ रहा था। तो बस मैं थोड़ी देर विंडो के पास ही खड़ी रही। बच्चों की मिड टर्म ब्रेक चल रही थी, पर ये अपने स्कूल के टाइम पे ही जाग गए थे। तो मैंने इनके लिए नाश्ते में बनाया था ऑमलेट चीज़ पराठा। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को डेली एग ज़रूर दिया करूं किसी भी फॉर्म में। तो आज मैंने सोचा कि बजाय दें फ्राई अंडा देने के, इस तरह से ट्राई कर लिया जाए। और किसी भी खाने में चीज़ डाल दिया जाए तो बच्चे उसे आराम से खा ही लेते हैं। जब तक इनका नाश्ता रेडी हो रहा था, मैंने अपने लिए साथ चाय रख ली थी और अपने लिए भी मैंने टोस्ट और ऑमलेट बना लिया था। जब फ़याज़ साइड पर होते हैं तो मैं अपने लिए बहुत सिंपल सा ही और इजी सा ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता अपने लिए कोई ज़्यादा एहतमाम करने का। बच्चों को अकेले हैंडल करने का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि फ़र्स्ट डे बहुत ही लेज़ी गुजरता है मेरा। खैर ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होकर बच्चों को मैंने नहला धुला लिया था, क्योंकि दोपहर में हमने जाना था हॉस्पिटल। वैसे तो तीनों को ही कफ चल रही थी, लेकिन जुहेब को ज़्यादा थी और वो पूरी रात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। यहाँ पर बस हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। हम क्योंकि एज अ वॉक इन गए थे तो हमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे ख्वार होने के बाद हम चले गए बच्चों के फेवरेट रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट कुर्रम में है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पर आकर। इधर का इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और खाना भी। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन रखता है। जब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था, जुहेब और ज़ियान कलरिंग में बिजी रहे। तो बस यहाँ पर लंच से फ्री होकर हम घर चले गए थे और बच्चे फिर रेडी हो गए थे अपनी फ़ुटबॉल क्लास के लिए। जुहेब की क्लास 4:30 पर होती है, तो मैं उसे पहले ड्रॉप कराती हूँ और उसके 1 घंटे बाद होती है अजान की क्लास। अजान को ड्रॉप करने के बाद मैं जुहेब को पिक करके घर ले आती हूँ, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि जुहेब को वापस ही नहीं आना होता और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ीद खेलना होता है। तो मैं बस वहाँ पर थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा वॉकिंग ट्रैक है, तो मोस्टली पेरेंट्स जब वेट कर रहे होते हैं अपने बच्चों का तो यहीं पे वॉक कर लेते हैं। और यहाँ से बच्चों को लेके जाना वो भी एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। इनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता घर वापस जाने का। तो जब इनकी गेम ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी हम तकरीबन हाफ आवर टू 45 मिनट्स वहीं पे रहते हैं। तो घर आते आते हमें तकरीबन हो जाते हैं 7:30। अभी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी डिनर की। तो घर आकर बस फटाफट मैंने दाल चावल बना लिए, साथ में मैंने नगेट्स एयर फ्राई कर लिए बच्चों के लिए। जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो मैं पहले ही डिनर रेडी कर लेती हूँ, सो दैट ये वापस आके बस अपना खाना खाएं और सो जाएं। पर जब छुट्टी होती है तो इन्हें पता होता है कि हम देर तक जाग सकते हैं। कुकर में कुछ भी बनाने का एक फ़ायदा होता है कि खाना बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो बस पैरेलल में ही सारी चीज़ें चल रही थी और आधे घंटे में बस खाना बन गया था। दाल चावल जितने मज़े के लगते हैं, इसके आफ्टर मैथ्स उतने ही ख़तरनाक लगते हैं मुझे। तड़का लगाते हुए काउंटर टॉप, स्टोव वगैरह पे जो ऑयल की छींटें पड़ती हैं तो बहुत उलझन होती है मुझे। खैर मेरी डेली रूटीन है कि डिनर के बाद जब मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ उसके बाद मैं काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ, सो दैट जब मैं सुबह आऊँ तो मुझे किचन बिल्कुल साफ़ मिले। तो सारे काम वगैरह करके मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी यहाँ। तो मैंने सोचा बच्चों की सॉक्स के बास्केट को ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए। मैं इस तरह से सॉक्स को फोल्ड करके बास्केट में रख देती हूँ। इस तरह सॉक्स रखने से बास्केट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगता है। खैर पीछे मेरी वॉइस ओवर में शायद आपको बच्चों की भी आवाज़ें आएँ। सुबह का टाइम बच्चों को पिक एंड ड्रॉप और लंच वगैरह रेडी करने में ही गुजर जाता है, और जब ये घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चल ही रहा होता है इनका आपस में। तो बस यही थी हमारी लास्ट सैटरडे की रूटीन।
आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलें जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।